एक दिन की बात है, नदी किनारे तप कर रहे थे। एक मिर्गी आई पानी पीने के लिए और एक सिंह जो दहाड़ लगा करके टूट पड़ा मिर्गी पर। तो मिर्गी डर के मारे नदी में छलांग लगा दी। वो गर्भवती थी, मिर्गी डर के मारे मर गई, फंस गई, पर उसके गर्भ का पात हुआ। परंतु भरत जी की नजर पड़ी तो एक छलांग लगाए और मिर्गी के बच्चे को छाप करके ले आए और इसके बाद कुटिया पर ले आए। अब थोड़ा बहुत ध्यान भी कर रहे हैं और थोड़ा ध्यान मिर्गी का भी रख रहे हैं। बाद में भरत जी को मिर्गी से इतना प्रेम हो गया कि ध्यान भजन सब छोड़ करके दिन रात उसी जानवर की सेवा में लग गया। तो देखिए, आए थे हरि भजन को ओटन लगे के पास, अरबों खरबों का साम्राज्य छोड़ करके उस प्रभु को पाने के लिए, उसमें मन लगाने के लिए जंगल आए और आज उस प्रभु को छोड़ करके एक जानवर में मन लग गया। ये विचित्र स्वभाव, मोह बड़ा विचित्र होता है। मोह का लक्षण किसी को पता नहीं चलता है। आज देखिए, एक अमीर घर में करोड़ों करोड़ों की संपत्ति है, करोड़ रुपए की गाड़ी में घूमते, लेकिन गोद में कौन रहता है? वो कुत्ता का बच्चा, हाय बेबी डॉग, हाय बेबी डॉग। वही कुत्ता का बच्चा हाय बाय करके गोद में घुमाती रहती। इंसान भी आश्चर्य करता है कि भाई हम लोग में क्या कमी है, कुत्ते के बच्चे को लेके घूम रही है। उसी को सुलाएगी, उसी को बैठाएगी, खिलाएगी, है उसी के चक्कर में, उसी के सेवा में दो चार इंसान नौकरी करता है, सेवा करता है कुत्ते का। कुत्ता बिल्ली ठीक है, रोटी खा रहा है, पहरेदारी कर रहा है, उसको गोद में बैठा के घुमाना जरूरी है क्या? परंतु नहीं, ये सब संस्कार नरक ले जाएगा। कुत्ता बिल्ली के चक्कर में यदि शरीर छूट गया तो मरने के बाद वही कुत्ता बिल्ली बनना पड़ता है। भरत जी महाराज मिर्गा के मोह में, एक दिन मिर्गी का बच्चा धीरे धीरे बड़ा हुआ, जंगली जानवरों के बीच भाग गया। भरत जी की उसके प्रेम में ही पागल हो गए और उसी के याद में ही मर गए। भक्ति करने आए थे तो भगवान का याद में मरना चाहिए, मिर्गे के याद में मर गए। अंते यामती सागती, मरते समय मिर्गा का याद हुआ और भरत जी मर करके मिर्गा शरीर में आ गए। पर देखिए, जीवन भर भरत जी धर्मात्मा थे, भक्ति भजन करते थे। आज जब मिर्गा बने तो थोड़े समय के बाद फिर से भरत जी मनुष्य शरीर में आ गए। तो भक्ति किया हुआ व्यर्थ नहीं जाता है, लेकिन जब गलत कुछ गड़बड़ी हो गई मरते समय तो कुछ देर के लिए दंड मिलेगा, पर फिर से मनुष्य शरीर में आ गए भरत जी। अब भरत जी का तीसरा जन्म हुआ तो जड़ भरत जी के नाम से वो विख्यात हुए। ब्राह्मण कुल में जन्म हुआ। पर इस बार भरत जी सोचने लगे कि इस बार जो ना मेरे राम का वो ना मेरे काम का, इस समय मैं ऐसा जीवन जीऊंगा कि लोग हमसे मतलब नहीं रखेंगे। अपने आप को बिल्कुल सीधा साधा बना लिए। भरत जी को घर में खाने पीने नहीं देने लगा, उनके परिवार के लोग भेज दिए खेत में मचान बना के। भरत जी वहीं पड़े हैं। राम जी की चिड़िया, राम जी की खेत खाओ चिड़िया भर भर पेट। वहाँ भी कुछ नहीं करते हैं कि एकदम सोते हैं और बाकी समय में भजन करते हैं, भोजन करते हैं। बस सीताराम 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 कहिए, जाही विधि राखे राम वाही विधि रही है। भरत जी का जीवन ऐसे चल रहा था। पर एक दिन की बात है कि उसी कुछ दूर में घनघोर जंगल था और वहाँ जंगलों के जो राजा भील थे ना, भीलों के सरदार, वो काली मैया से कोबला किया था। क्या सभी कलसी मैया को ध्यान से सुनना चाहिए। काली मैया से कोबला किया कि हे काली मैया, यदि हमको बेटा होगा तो नर बलि चढ़ाऊंगा। यही कोबला किया जैसे आजकल हम लोग करते हैं। और संजोग से बेटा हो गया। अब भील के सरदारों ने भीलों से कहा जाओ खोज के लाओ, सीधा साधा आदमी जो होगा ना उसी को बलि चढ़ाएंगे। कि नर बलि भी लोग चढ़ाते थे, आप तो लोग तो छागर पाठी को चढ़ाते हैं ना। अब एक आदमी बोला एक जगह कथा में कि हाँ अब हम को बोलबे नर बलि। ऐसा गलती नहीं कीजिएगा। छागर पाठी तो बेजुबान जीव है, चलिए कोई कुछ नहीं कहता है। किसी मनुष्य का कबूला कर लीजिएगा, अब पुलिस वहाँ को जो पता चलेगा तो जो रपेटना चालू करेगा तो भागने का जगह नहीं मिलेगा। आदमी का कबूला बलि होता है। ये माता बहनों का विचित्र खोपड़ी, कैसा कैसा कबूला कर लेते कहना मुश्किल है। एक जगह कथा हो रही थी, एगो माता जी कबूला कर ली, बड़ी जोर से बोल रही है कि हे भागवत भगवान गुरु महाराज, हमरा जब पोता हेता न तो वो बाबा जी कथा करे छे, ओकरा कपार पर नारियल फोड़बो। हम जो सुने न तो हमको तो दम सूख गया। कहीं बुढ़िया वहाँ से नारियल फेंक दी तो कपारे फूट जाएगा। कबूला कर ली वो।
तो मैं बाद में पूछा कि नारियल फड़ भी लोढ़ी सी लाची कपाड़ की, कल के ना फेंकबे लागते तो लागते न तो कबला पूरा हेते लो। ऐसे ऐसे कबला करने वाले, इसीलिए कबला पाती भी सोच करके कीजिए। कबला कीजिए कि मेरी इच्छा पूरी हो जाए तो मैं 151 आदमी का भंडारा कराऊंगा, 1000 आदमी का भंडारा कराऊंगा, ध्यान कराऊंगा, सत्संग कराऊंगा, जग कराऊंगा। ये कबला कीजिए ना कि बाबा के कपार पर नारियल फड़वे। भी कबला भीलों का था। भरत जी महाराज पकड़ा गए और वो ले आए उसको, चलो भंडारा है। भरत जी आए तो भरत जी को नहाए धुलाए, नया कपड़ा पहनाए। भरत जी एकदम खाए पिए, एकदम हलवा पूड़ी रसगुल्ला रसमलाई गुल जामुन टिकरी जिलेबी। हाँ, भरत जी जो खाया ना पूरा, भरत जी का पेट फूल के एकदम फूकना हो गया। बहुत दिन से मिला नहीं था भोजन। अरे पेट पर हाथ चला रहे, सीताराम सीताराम। अब भीलों ने पकड़ के भरत जी को काली माँ के सामने लाया और बोला मुड़ी झुकाओ, प्रणाम करो। भरत जी सोचा कि माता जी है तो प्रणाम करना चाहिए, कर लिए। अब भीलों के सरदार ने वो चमचमाता हुआ तलवार निकाला मियान से। भरत जी देखा करे भैया ये किस लिए है? तो सरदार ने बोला कि हलवा पूरी रसगुल्ला रसमलाई फ्री का आया था क्या? तुम जो खाए हो उसके बदले में बलि होगी। अब तो भरत जी का दम सूख गया। हे भगवान, ये संसार के लोग बड़े मतलबी होते हैं, बिना मतलब का चारा नहीं डालेंगे, अपना रूखा सूखा खाते हैं। बकरिया सबको देखिए हरी हरी हरा हरा घास भूसा, एकदम जिलेबी बांस बबूर पत्ता एकदम लप 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 बिल बकरिया भी मुंह बंद नहीं करेगी। तो हरी हरी जो खिलाते हैं ना, और फिर एक दिन उसी का होता है जब है ये संसार के लोग पहले खिलाते हैं, बाद में उसी को खा जाते। बड़ा विचित्र स्वभाव है। कबूतर को देखिए दाना फेंकेंगे वो भी घुटुर घुटुर करके खूब खाता है, बाद में क्या गति होती है। भरत जी समझ गए ये संसार के लोग बड़े मतलबी, चलो जो भी हो, पर मैं तो माँ काली के सामने झुका हूँ, यही रक्षा करे। और मनी मन प्रार्थना करे कि हे माता अब तुम ही बचाओ इस दूसरों से। पर माता जी समझ गई ये आज जरूर इस ब्रह्मज्ञानी संत का बलि देगा, और आज यदि एक ब्रह्मज्ञानी संत की बलि हो गई तो मेरी पूजा बंद हो जाएगी, अनर्थ हो जाएगा, प्रलय हो जाएगा, और मैं ये सह नहीं सकती कि मेरी पूजा बंद हो जाए। आज तक ये अज्ञानी जीव बेजुबान जीवों को मारता रहा, मैं दुख पीड़ा सहती रही क्योंकि सब तो मेरे संतान हैं, पर आज एक ब्रह्मज्ञानी को मार रहा है, आज मैं चुप नहीं रहूंगी। मन बना ली माता रानी ने। इधर भील के सरदार ने वो तलवार निकाल के बड़ी जोर से जैसे गर्दन पे मारना चाहा, उसी समय काली माँ प्रकट हो गई, तलवार छीन ली और सारे भीलों को काट कूट करके अंतर ध्यान हो गई। बोलिए काली महारानी की जय। सारे भीलों को काट कूट करके अंतर ध्यान, और पूरा दृश्य बदल गया। और उसी समय भरत जी महाराज ने सोचा कि चलो माता रानी ने मुझे बचा लिए, लाख लाख धन्यवाद, प्रणाम करके वहां से चलते रहे। तो देखिए वो भील सारे माँ काली के उपासक थे ना, उन्हीं के ना भक्त थे, लेकिन माँ काली ने गर्दन उड़ा दिया कि ना। तो कुवाखर भक्त बनिएगा। अब माता काली को जब गुस्सा आएगी तो उसको छुरी लाठी तलवार फरसा खोजना नहीं पड़ेगा, 8 भुजा में हथियार ही है खाली, इतना टुकड़ी करेगा शरीर का कि गिन नहीं पाइएगा, गिनना मुश्किल होगा। इसलिए माता जी की पूजा फूल पत्ती अगरबत्ती मेवा मिष्ठान के साथ कीजिए, भोज भंडारा करके कीजिए, माता जी का लाख लाख आशीर्वाद होगा। माता रानी शक्ति स्वरूपा है, सब शक्ति से आपको भर देंगे। लेकिन किसी माता जी के, किसी जीव की, माता जी के किसी भी संतान की हत्या उसके सामने मत कीजिए, ये घोर पाप है, और माता रानी को प्रकोप से कोई नहीं बचा पाएगा। इस तरह से भरत जी महाराज वहां से आगे निकले।